Hi guys, welcome or welcome back to my channel. I am Yashika and I am a tarot reader. I welcome you all. I hope आप सब लोग ठीक हो एंड आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक पिक अ कार्ड रीडिंग एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है जो आपके अगले 3 साल है वो कैसे होंगे. ओके अगले 3 सालों में आपके लाइफ में क्या चेंजेस हो सकते हैं, आपको आप किस पोजीशन पर हो सकते हो अगले 3 सालों में, हम वो देखेंगे. ठीक है. आप इसमें से कोई भी एक कार्ड चूज कर लीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. ऑल राइट. सो हाय पाइलवन, जिन्होंने भी ये ब्लू कप चूज़ किया है बटरफ्लाई वाला, ये आप लोगों की रीडिंग है. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स सी नेक्स्ट 3 इयर्स में आप लोग कहाँ हो, क्या कर रहे हो एंड आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ चुके होंगे इतने टाइम में. ओके okay. We have the star. We have Queen of Swords. Also we have 8 of Cups, 7 of Cups, sorry. All right. 2 more cards. Four of Wands. Okay. एक और कार्ड देखेंगे. Four of Cups. All right. Bottom of the deck we have King of Wands. Okay. अब मेरे छोटे DIY कार्ड्स भी देख लेते हैं. ये तो है इतने छोटे से. Ten of Pentacles. All right. Okay. Ten of Swords. 10, 10. Okay. Page of Wands. All right. Ten of Cups. Okay. लास्ट कार्ड देख लेते हैं हम. द स्टार. हमें द स्टार 2 बार आया है. ओके. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एम्प्रेस. ऑल राइट.
ऑल राइट, द फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज़ द स्टार। आप लोगों की रीडिंग की शुरुआत इतनी पॉजिटिव हुई है, लाइक नेक्स्ट 3 ईयर्स की हम बात कर रहे हैं ना कि आप अगले 3 साल में कहाँ होंगे। स्टार कार्ड हमें आया है, एंड देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। स्टार कार्ड इनफैक्ट दोबारा आया है, तो आप लोग सोचो कि आप कितनी अच्छी जगह पर होने वाले हो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरह से। ओके, मैं तो ये आपको बता देती हूँ अभी कैसे, ठीक है। सो विद द स्टार यहाँ पर मुझे आप लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हुए नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटीज़ एज इन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ मुझे नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए ऑल्सो, एंड आप वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे तरीके से यूज़ करते हुए भी नज़र आ रहे हो। इनफैक्ट ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको 3 साल बाद नहीं, ये आपका वो टाइम फेज़ है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। आप इन सारे अपॉर्चुनिटीज़ का सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, एंड आप उस मुकाम पे पहुँचोगे जहाँ आपको एक्चुअली पहुँचना है। यू गेट इट। वैसे ही मुझे यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है कि आप लोग ऑलरेडी हर वो चीज़ आपके दिमाग में ऑलरेडी है कि आपको 3 साल बाद कहाँ आप अपने आप को कहाँ देखते हो। एंड अ पॉजिटिव मैसेज फॉर यू गाइज इज़ कि आप लोगों ने जैसे सोचा है 3 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो, आप बिल्कुल उसी मुकाम पर होने वाले हो। ओके, एंड ऑल्सो नॉट जस्ट उतना, पर उससे कहीं ज़्यादा आपको मैं यहाँ मिलते हुए मतलब मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने उतना डिटेल में नहीं सोचा होगा कि हाँ मतलब एक वो होता है ना हमें कि हाँ 3 साल बाद 5 साल बाद हमारे पास ये होगा, हमारे पास वो होगा, तो वो एक्चुअली आपके पास होता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। विद द स्टार कार्ड यहाँ पर आई सी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे, एंड दैट इज़ नॉट आफ्टर 3 ईयर्स बट बिफोर दैट फेज, जब आपके पास सब कुछ होगा। ये उसके पहले की बात मैं कर रही हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, एंड ये शुरुआत अभी होगी। आप अभी अपने वो बीज बोना शुरू करोगे, एंड वो फल उगने वाला है विद इन 2 ईयर्स, 2.5 ईयर्स, एंड वो ऐसा कोई लॉन्ग टर्म गोल है आपका जो आप अचीव करना चाहते हो, तो यहाँ पर मुझे वो होते हुए नज़र आ रहा है। देन यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा बैलेंस नज़र आ रहा है हर चीज़ में। देखो क्योंकि यहाँ पर भी दिख रहा है, देखो दोनों जहाँ से दोनों वो जग से पानी सही तरीके से एक साथ बैलेंस करके डाल रहे हैं, तो वैसे आपके लाइफ में भी काफ़ी बैलेंस, काफ़ी स्टेबिलिटी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। एट द सेम टाइम आप लोगों का फेथ है ना वो भगवान में या आप जिसमें भी मानते हो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपके साथ अभी कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव इवेंट्स ही होंगे। आप लोग अगर मेंटली डिस्टर्ब थे तो आपके साथ अब सब कुछ पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड काफ़ी अच्छी बात है, मुझे ये देखकर अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। एंड एक और चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग काफ़ी पीसफुल रहोगे। एक हम जब हम वो सब अचीव कर लेते हैं जो हमें चाहिए, या हमारे जो सपने होते हैं जब वो पूरे हो जाते हैं। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके सपने ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, बट हाँ आपका अगर कोई भी ऐसा विश है जो पूरा हुआ है, तो जो दिल को वो जो शांति मिलती है, जो हमारे मन में वो तसल्ली हो जाती है ना, वो वाला एनर्जी मुझे आप लोगों की नज़र आ रही है कि आप लोग वैसे एनर्जी में रहने वाले हो कि ओके फाइनली जिस चीज़ के मैं सपने देख रही थी या देख रहा था, आज वो फाइनली मेरे हाथों में है। एंड दिस इज़ एक्चुअली फॉर रियल। ये मेरा सपना नहीं है, ये एक्चुअली हकीकत बन चुका है। तो ये यहाँ मुझे वो एनर्जी आप लोगों की नज़र आ रही है। काफ़ी काम एनर्जी है, काफ़ी आप एकदम फुल्ली जैसे कहते हो ना कि आप अपने आप में बहुत खुश हो। आप लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं खल रही, आप लोग अपने आप में बहुत खुश मुझे यहाँ नज़र आ रहे हो। आपके जो भी सपने हैं वो पूरे होते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं विद द स्टार। एंड देन वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल राइट, काफ़ी ऑनेस्ट एनर्जी, काफ़ी ट्रूथफुल रहोगे, क्योंकि आप आप ज़्यादा सोचोगे नहीं कि क्या ये बोलना सही होगा, कि इस इंसान को बुरा लगेगा या नहीं लगेगा। आप लोग मुझे यहाँ अपनी बाउंड्रीज सेट करते हुए नज़र आ रहे हो। विद इन 3 ईयर्स आप लोग लाइक एकदम वो वैसा वाला इंसान रहोगे जो कहते हैं ना कि जिसे नहीं इतना फ़र्क पड़ता कि दुनिया क्या कहती है या क्या चाहती है, वो अपने बारे में सोचता है वो इंसान, एंड वो अपने दिल की करता है जिससे उसके दिल को तसल्ली मिले। तो आप मुझे उस एनर्जी में नज़र आ रहे हो, लाइक काफ़ी ऑनेस्ट, काफ़ी ट्रूथफुल, काफ़ी प्रोटेक्टिव अबाउट योर ओन सेल्फ। यू गाइज आर प्रोटेक्टिंग योर सोल, योर एनर्जीज सो नाइसली इन दिस कार्ड। आई कैन सी दैट कि इतना अच्छे से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो ना, इतना अच्छे से आप लोग अपने आप को संभालते हुए नज़र आ रहे हो
मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देख के। आप एकदम इंडिपेंडेंट इंसान रहोगे। अगर आप अभी हो तो आप उससे कहीं ज़्यादा तरीके से इंडिपेंडेंट रहोगे, जैसे वहाँ पर आपके हाथ में आपका खुद का सब कुछ होगा। आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इवन फॉर अ मिनिमम जो भी कोई भी छोटी चीज़ हो तो उसके लिए भी नहीं, या कोई बड़ी चीज़ हो तो उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं, बट हाँ कोई छोटी चीज़ के लिए भी आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। सब कुछ आपके पास खुद का होगा। एंड एट द सेम टाइम आप लोगों को हर चीज़ की क्लैरिटी होगी कि अब आप अपने ज़िंदगी में क्या चाहते हो। लाइक अब आपको पता है कि आप अपने ज़िंदगी में क्या चाहते हो। आपके जब ये सपने पूरे होंगे ना, तो आपको एक क्लियर वो मैसेज रहेगा आपके लाइफ का कि ना देखो मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ मैं हासिल करूँगा, मुझे ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए तो मैं इसके पीछे वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, काफ़ी क्लियर, काफ़ी स्मार्ट मूव लेते हुए हर चीज़ में, एंड काफ़ी इंटेलिजेंट एनर्जी मुझे आप लोगों की यहाँ नज़र आ रही है कि आप लोगों का दिमाग बहुत तेज़ी से चलने वाला है बेसिकली। वैसे अभी भी चलता होगा तो अच्छी बात है, बट यहाँ पर मुझे आप लोग काफ़ी ज़्यादा समझदार इंसान बनते हुए नज़र आ रहे हो। ये आपकी 3 इयर्स वाली एनर्जी है, ठीक है, कि नेक्स्ट 3 इयर्स में आप कहाँ रहोगे, किस पोजीशन में रहोगे, किस हाल में रहोगे। नाउ विद दैट वी हैव 7 ऑफ कप्स। आप देख रहे हो कि यहाँ पर 7 कप्स है एंड उसमें 7 अलग अलग चीज़ें हैं, तो यू गेट दैट कि आपके पास देर आर 7 अपॉर्चुनिटीज़। 7 मतलब उससे भी ज़्यादा, ऑफकोर्स उससे भी ज़्यादा, बट यहाँ वैरायटी है। एंड यहाँ पर इस इंसान का काम क्या है, चूज़ करना कि उसे क्या चाहिए। इतना सब कुछ इसको मिलते आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो, दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट एज द हेड। इट इज़ लाइक ये एम्प्रेस का कार्ड, यहाँ मुझे एनर्जी एम्प्रेस वाली आ रही है कि आप उस एनर्जी में रहोगे। एम्प्रेस वाली एनर्जी के साथ मुझे आप लोग लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एक जैसे मैंने कहा कि काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी समझदार, जिसको पता है कि अपने लाइफ में अपने को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में आते हुए नज़र आ रहे हो। विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी वो मैसेज था, एंड यहाँ पर एम्प्रेस का जो ये हेड है तो यहाँ उससे भी क्लैरिटी मिल जाती है। देन वी हैव यहाँ पर देखो, ये सेकंड जो कप है हमारा, ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाता है। एंड वहाँ पर भी आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, काफ़ी ज़्यादा एक आपका जो क्या कहते हैं उसे, हम रुतबा कहते हैं, मुझे सही शब्द नहीं पता, मे बी। तो वो मुझे आपका एकदम आपकी जो पर्सनैलिटी काफ़ी चमकती हुई नज़र आ रही है, समझ रहे हो। देन विथ थर्ड वी हैव स्नेक। देखो इस कप में स्नेक है, तो आप समझ रहे हो एक मैजिशियन की एनर्जी, जहाँ पर अब कप में से सांप कौन निकलता है यार, एक मैजिशियन ही ये कर सकता है तो वो एनर्जी आप अपने लाइफ के साथ एक वो जो जादू की छड़ी होती है ना, उसके साथ खेलोगे कि ओके ये मुझे चाहिए, जादू की छड़ी घुमा लो और ये मुझे मिल गया। आप उस एनर्जी में हो। आप एक तो इतने खुश हो कि आपके पास सब कुछ है एंड आपने सब कुछ अपनी मेहनत से कमाया, तो आप उससे कहीं ज़्यादा उस चीज़ के लिए खुश हो कि आपकी मेहनत सफल रही। आपने ईमानदारी से जो करना था सब कुछ किया। आपने कहीं पर भी शॉर्ट टर्म कोई ऐसा शॉर्ट पीरियड के लिए एफर्ट्स पुट नहीं किया। आपने हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचा, एंड वो यहाँ पूरे होते हुए नज़र आ रहा है। देन वी हैव कैसल। ओके, तो मुझे आप लोगों की एनर्जी ऐसे लग रही है कि आप उस टाइम पे ऐसे एनर्जी में हो सकते हो कि जहाँ आप खुद का एक कुछ अपना, जैसे कहते हैं ना, अपना घर बना लेना। अब अपना घर बना लेना ना, यहाँ पर ये 10 ऑफ कप्स भी हमें वो एनर्जी कंफर्म करता है कि आपका यहाँ खुद का घर होने वाला है। विद इन नेक्स्ट 3 इयर्स आपका खुद का घर, खुद की गाड़ी, खुद का सब कुछ होने ही वाला है। एंड इट इज़ वेरी एविडेंट राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कैसल है। अब हाँ, ऑफकोर्स आपके पास अगर है इतने पैसे तो आप लोग बना लीजिए कैसल अपना, बट ये मैं सबके हिसाब से कह रही हूँ। नाउ इस कप में ज्वेल्स है, कलेक्टिंग ज्वेल्स। तो कलेक्शन ऑफ ज्वेल्स यानी कि आपके पास हर वो चीज़ होना। जब हमारे पास ज्वेल्स होते हैं ना तो हम बहुत खुश रहते हैं। बहुत सारे लोगों को होता है, गोल्ड का शौक़ होता है, डायमंड का शौक़ होता है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास हर वो चीज़ है आपके पसंद की, जो एक टाइम पे आपके लिए सिर्फ एक सपना था, जो आप सोचते थे कि नहीं ये क्या मैं कभी ख़रीद पाऊँगी, क्या मैं इसे कभी अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, या मैं सिर्फ एक मिडिल क्लास लाइफ जीऊँगा। नहीं, यहाँ पर आप मुझे हर वो चीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। दिस इज़ अ व्रत। ओके, आई डोंट नो मैं हिंदी में क्या कहते हैं इससे, बट दिस इज़ अ व्रत। यहाँ पर अगेन काफ़ी ज़्यादा एक सैटर्न वाली एनर्जी, जहाँ पर आप लोगों को धीरे धीरे सक्सेस है, पर वो लॉन्ग टर्म सक्सेस है। आप समझ रहे हो, तो थोड़ा धीरे धीरे करके आ रहा है। शायद आप लोगों को बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो और ये 3 साल बाद की एनर्जी है, तो आप लोगों को कैसे लग सकता है क्योंकि और 2 साल रुकना पड़ेगा। बट यहाँ पर जो आपको मिलने वाला है ना, दैट इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। ओके, दैट इज़ एक्चुअली वर्थ वेटिंग फॉर। यहाँ पर आई सी अ ड्रैगन, अ विंग्ड ड्रैगन, जिसके देखो यहाँ पर इसके विंग्स भी है।
तो वो ऐसा ड्रैगन, यानी कि यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा फायर की एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर, इवन इफ ये कप्स का कार्ड है ऑफ कोर्स, बट मुझे यहाँ पर फायर एनर्जी भी नज़र आ रही है आप लोगों में। आप लोग एकदम बिल्कुल फायर एनर्जी में रहोगे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पर मुझे आप लोगों में नज़र आ रही है। आप लोग अपने लाइफ के सारे इश्यूज़ को सॉल्व करके इस फेज़ में एंटर करोगे। आप अपने लाइफ की हर वो साइकिल कंप्लीट, ओके लेट मी टेल यू वाई साइकिल। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 10 10 10। जब 10 आता है तो हमारी साइकिल्स कंप्लीशन का एक प्रोमिनेंट मैसेज हमें मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको विथ दिस नंबर 10 ये बहुत क्लियरली समझ रहा है कि आपकी एक साइकिल एंड होगी एंड उसके बाद आप इस अबंडेंट फेज़ में एंटर करोगे एंड ये अबंडेंट फेज़ आपके लिए लाइफ टाइम रहने वाला है। इट्स नॉट जस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, बट ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपके साथ ये चीज़ होंगी। ये जो टाइम पीरियड ये काफ़ी लंबा है सक्सेस वाला, ओके। एंड देन यहाँ पर आई सी 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स अगेन हमें बहुत सारे जैसे कि आपकी पास्ट रेस्ट्रिक्शंस जो होंगे वो उसको तोड़ना, ओके। ऑल्सो विद 7 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा, या तो आपके पास चॉइस होगी बहुत सारी चीज़ों के रिलेटेड, एंड ये चीज़ें कुछ भी हो सकती है। ये आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, ये आपके लिए गिफ्ट्स हो सकते हैं, ये आपके लिए इंसान भी हो सकते हैं, ओके। आप लोग यहाँ खुद ब खुद किसी कोई चीज़ चुन रहे हो अपने लिए, अपने पसंद की चुन रहे हो। जैसे यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस हैं तो आप इसमें से अपने पसंद का कुछ चुनोगे। जैसे कि आपको इस एम्प्रेस की एनर्जी में रहना है, या आपसे कहा जाएगा कि आपको हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी में रहना है, या आपसे कहा जाएगा कि आपको मैजिशियन की तरह रहना है, या आपको एक कैसल बनाना है, अपने लिए एक घर बनाना है, या आपको ज्वेल्स कलेक्ट करने हैं, या आपके लिए एक जैसे दुनिया आपके चरणों में गिरे आपको वो चाहिए, या आपको स्ट्रेंथ और आपकी फायर एनर्जी चाहिए। तो ये आपके पास बहुत सारे चॉइसेस होने वाले। आप कोई भी चीज़ अपने मन से चुनोगे। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुझे विथ चॉइसेस यहाँ पर मुझे डे ड्रीमिंग, फैंटेसी ये भी दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक लग रहे हो आप लोग, एंड आप लोग क्योंकि आर्टिस्टिक वे में ही आप अपने हर सपने पूरे करने वाले हो। मुझे ये वो भी यहाँ नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पर आप अपने मर्ज़ी के मालिक हो, ये भी यहाँ बहुत क्लियर है, ठीक है। आप किसी से कुछ नहीं आपका लेना देना, आपको बस खुद के बारे में सोचना है, एंड हर वो चीज़ आपको मिलते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। एंड उसके साथ काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन्स भी होंगे, बट हाँ आपको पता होगा कि क्या सच है और क्या वो क्या कहते हैं जैसे क्या छल है और क्या सच है, वो आपको पता होगा। तो आप सही तरीके से और अपना दिमाग लड़ा कर ही आप वो चीज़ें चुनोगे कि हाँ मुझे इस चीज़ से प्रॉफिट हो रहा है तो मैं ये चीज़ चुन लूँ। एंड आप वहाँ पर भी अपना दिमाग बहुत अच्छे से इस्तेमाल करोगे कि किस चीज़ से आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होगा, किस चीज़ से आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होगा, आप उस हिसाब से चुनोगे, ठीक है। आपको बस ऐसे नहीं कि हाँ 2 पल की खुशी मिल गई तो हो गया काम, नहीं, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है ज़िंदगी भर, तो आपको वहाँ अपना फल मिलते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप जो भी कदम उठाओगे आप सोच समझ कर ही उठाओगे। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ है आप लोगों की, एंड आई होप कि ये आपका फ्यूचर सेल्फ ही आपको बता रहा है कि आप इस एनर्जी में हो अभी। तो आपका फ्यूचर सेल्फ अभी आपको ये सब मैसेजेस क्यों दे रहा है, क्योंकि आप लोगों को ये जो आप मेहनत कर रहे हो ना वो आपको कर दे रहना है। you don't have to give up on anything that you are right now doing, and आपको ये मैसेजेस, ये रीडिंग आप लोगों को क्यों आपके सामने आई है, ये बताने के लिए कि हाँ जो सपने आपने देखे हैं ना वो सिर्फ सपने नहीं हैं, वो हकीकत में बदलने वाले हैं, ठीक है। दिस रीडिंग इज़ अ मैसेज फ्रॉम योर एंजल्स, फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, फ्रॉम यूनिवर्स इटसेल्फ कि हाँ आप लोगों के सपने पूरे होने वाले हैं, ठीक है। विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स आई सी अ फैमिलीज टाइप, एक खुशी जो फैमिलीज होती है वो मुझे नज़र आ रही है। काफ़ी एन्जॉयमेंट है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा। आप शायद है ना, आप में से बहुत सारे लोग अभी बाहर है पढ़ने के लिए या अभी किसी काम से, इट कैन बी अब्रॉड और एनीथिंग लाइक दैट। एंड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप लोग बहुत ही जल्द या विदिन 3 ईयर्स आप अपने घर लौट सकते हो, फैमिली रीयूनियन टाइप मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, ओके। एंड विथ दैट मुझे यहाँ पर आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो, ओके। सो विदिन 3 ईयर्स यहाँ पर बहुत सारे लोगों की शादी हो सकती है, या आपकी शादी 3 साल से, मतलब इस टाइम पीरियड में ही आपकी शादी हो जाए, एंड आप वहाँ पर मुझे अपने फैमिली के साथ कुछ ना कुछ चीज़ें सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो। या तो आपकी शादी के बाद का वो जो फेज़ होता है ना नया उस टाइम, वो वैसा वाला मुझे यहाँ एनर्जी मिल रहा है आप लोगों का कि आप लोग उस फेज़ में हो अभी, एंड आप काफ़ी एन्जॉय कर रहे हो आप अपने हर एक, ओके। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ बहुत क्लियर लग रही है ना कि अभी बहुत जल्दबाजी में आपकी लाइफ चल रही है,
एंड यू आर नॉट टेकिंग नोट ऑफ एवरी सिचुएशन। बट हाँ, यहाँ पर 3 साल बाद आप जब सारी चीज़ें अचीव कर चुके होंगे तो वहाँ पर आप हर छोटी चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, लाइक एवरी स्मॉल अचीवमेंट ऑफ योर्स इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड। एंड ये 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द स्टार, ये एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो, ये चीज़ ना कन्फर्म कर देता है कि आप लोग एक्चुअली छोटी छोटी सेलिब्रेशंस में बिलीव करोगे, क्योंकि आपको पता होगा आप ऐसे इंसान हो ना जिन्होंने लाइफ में फेलियर्स देखे हैं। ठीक है, नाउ दैट इवन आई हैव चोज पाइल 1, आई कैन एक्चुअली से दैट येस, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फेलियर्स देखे हैं लाइफ में। एंड इसी वजह से 3 साल बाद हमारी जो ये एनर्जी है ना, वो मुझे ऐसे वो नज़र आ रही है कि हम हर छोटी अचीवमेंट की रिस्पेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। राइट नाउ हम ऐसे एनर्जी में होते हैं ना कि क्या हमें अगर कोई बड़ी चीज़ नहीं मिली तो हम छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट नहीं करते। ठीक है, दिस इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी एंड इट्स फाइन। बट यहाँ पर जब हम स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हैं, मैंने जब एंटर किया तब मुझे भी इस चीज़ का एहसास हुआ कि नहीं, हमें छोटी छोटी चीज़ें सेलिब्रेट करनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट कि बस एक बार में हो गया, नहीं ठीक है, बड़ी चीज़ नहीं मिले तो छोटी चीज़ों का क्या लेना देना, नहीं, ऐसे नहीं करना होता है। एंड अब मैं भी अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करती हूँ। हाँ, मैं मतलब ज़ोरों शोरों से नहीं करती, बट हाँ, भगवान के सामने हम एक बार कह देना कि थैंक यू सो मच, आपने ये जो दिया है वो तो वो तो बनता ही है। तो भगवान को हमेशा अपने इसमें रखना है आपको। फिर आप खुशी में ज़्यादा रखोगे भगवान को तो उतना ही आपको दुख कम मिलेगा, आप वो भी समझो। ठीक है, सो विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स आप मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बहुत सारे लोगों की शादी होते हुए नज़र आ रही है, या शादी हो चुकी है ना, आपको अपना न्यूली मैरिड फेज इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा फैमिली यूनिटी, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, एंड यू गाइज आर एक्चुअली बीइंग प्राउड ऑफ योर सक्सेस। ओके, तो मैंने आपको अभी जस्ट कहा तो कि कि आप लोग छोटी छोटी अचीवमेंट सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो एंड आप लोग एक्चुअली करने वाले हो, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। एंड आप ये सारी चीज़ें अपने आसपास के लोगों को भी जब सिखाते हो ना, तो उतना ही पॉजिटिव माहौल आपके फैमिली में भी होता है। ठीक है, कि आप सपोज़ एक भी इंसान अगर आपके घर का स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर जाए एंड वो स्पिरिचुअली हर चीज़ सोचने लग जाए या हर चीज़ ऐसे करने लग जाए, तो ये इसका इफेक्ट हमारे घर वालों पे भी उतना ही पड़ता है। आप अपने घर वालों को भी फिर इस रास्ते ले आ सकते हो एंड उन्हें भी ये सारी चीज़ें समझा सकते हो, उतने प्रॉब्लम्स उनके भी हल हो सकते हैं इन्हीं चीज़ों की वजह से। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस करते हो, आप जितना हो सके उतना और लोगों को इसमें जुड़ने की कहते हैं ना, कोशिश करवाओ लोगों से कि वो करे प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, वो करे मेडिटेट रोज़, धीरे धीरे यूनिवर्स से कनेक्ट करें या भगवान से कनेक्ट करें एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा उनके लिए होगा वो। ठीक है, विथ 4 ऑफ कप्स आई सी दैट आप लोगों को ना कैसा है कि आप काफ़ी तभी एक क्लेवर एनर्जी होती है ना, जिसमें उस इंसान को पता है कि हाँ मुझे ये चाहिए एंड मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, एक जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर 7 ऑफ कप्स में भी बताया कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और क्या कहते हैं, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों को पता है कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए एंड इस चीज़ का मुझे फ़ायदा है, तो आप काफ़ी ब्लंट रहोगे कि ओके ये चीज़ मुझे क्यों चाहिए ना, क्योंकि इसका मुझे इतना फ़ायदा होने वाला है, एंड ये जो चीज़ है ना दूसरी, ये मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे इसका कोई खास फ़ायदा होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, दिस विल एक्चुअली सॉर्ट योर लाइफ, ये आपके लाइफ में चीज़ें सॉर्ट कर देगा एंड आप लोगों को काफ़ी अच्छे से जैसे कहते हैं ना, ये आपके ही फ़ायदे के लिए बेसिकली, कि आपको पता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है एंड उसका कितना इस्तेमाल करना है कितना नहीं करना है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी एनर्जी मुझे आपकी लग रही है। ठीक है, एंड विद दैट आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि ये जो जब भी जैसे देखो, ये जो कप यहाँ से उनके हाथों में दिया जा रहा है, बट ही इज़ नॉट टेकिंग इट बिकॉज ही नोज़ कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि यू विल कम टू नो दैट द ग्रास इज़ नॉट ग्रीनर एक्चुअली, मतलब समझ रहे हो कि हर वो चीज़ जो आपके सामने रखी जाएगी ना, आपको पता चलेगा कि ये रियल है भी या नहीं, या ये बस मुझे दिखाने के लिए रखा गया है, या ये मेरे सामने एक इल्यूजन टाइप है। आप उस एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो यहाँ पे। ऑल्सो आप लोग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे कुछ भी चीज़ें चेंज करने के लिए, क्योंकि अगेन आप सब कुछ हासिल कर चुके होंगे तब तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी मुझे वो एनर्जी दिख रही है कि जैसे कि हाँ ठीक है, अब मैंने हासिल कर ही लिया तो मुझे पता है कि ज़िंदगी कैसे जीनी है। यहाँ पर जितने लोग बिज़नेस कर रहे हैं
उनके लिए तो मतलब मैं क्या ही कहूँ कि इस लेवल पे आपका बिजनेस जाने वाला है विद इन नेक्स्ट 3 years कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं खुद कितनी खुश हूँ। बता, मुझे तो पता भी नहीं कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, बट मैं खुद ही इतनी खुश हो रही हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो जिनका खुद का बिजनेस है, उन लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर रीडिंग है। क्योंकि आप लोगों का बिजनेस मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा, मतलब जितना आपने सोचा नहीं ना, उससे भी कहीं ज़्यादा फ्लरिश होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, a lot of choices, a lot of options, and everything that you actually deserve or desire maybe वैसे ओके, मैंने बिजनेस की बात कही और यहाँ पर 10 of Pentacles से अगला कार्ड है, पैसा ही पैसा। बताओ, मतलब वो पैसा नहीं होता जो पूर्वज रख कर जाते हैं, वैसे वाला पैसा। आप लोग यहाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशंस फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो। अब देखो आप कैसा है ना, अब आप चीज़ों में जुड़ोगे। मैंने आपको यहाँ पर ये भी बताया कि स्टार कार्ड में भी मैंने आपको ये कहा कि आपका फेथ बहुत बढ़ेगा। आप जिन भी चीज़ों में मानते हो ना, उनके लिए आपका फेथ बहुत बढ़ेगा। इंसानियत में आपका फेथ बढ़ेगा, भगवान के नाम लेते रहोगे आप कॉन्स्टेंटली, क्योंकि अब आपको पता चल जाएगा कि क्यों भगवान का दिया इम्पॉर्टेंट है, क्यों भगवान हमें जो चीज़ देते हैं वो क्यों देते हैं, जो चीज़ नहीं देते वो क्यों नहीं देते। आपको हर वो चीज़ समझ में आने वाली है। सो विद दैट आई सी अ लॉट ऑफ मनी कमिंग टूवर्ड्स यू एंड दिस इज़ योर हार्ड अर्नड मनी। ओके, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है इस पैसे के लिए। सो दिस इज़ योर फ्यूचर सेल्फ टेलिंग यू दैट यू आर ऑलरेडी अ मिलियनर, अ बिलियनर ऑल्सो एंड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैंने भी पाइल 1 चूज़ किया है तो मुझे और अच्छा लग रहा है अब। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पैसे आते हुए नज़र आ रहा है। ये आपकी खुद की मेहनत होगी। आप जिस भी फील्ड में जाओगे आप वहाँ छा जाओगे। आप ये चीज़ समझ लो, आप जिस भी फील्ड में जाओगे आप वहाँ बहुत तरक्की पाओगे, एंड क्योंकि आप ये ईमानदारी से कर रहे हो। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप ये चीज़ ईमानदारी से कर रहे हो। आपको अगर जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो आप वहाँ पर कोई छल नहीं कर रहे हो, आप वहाँ पर कोई कहते हैं ना झूठापन नहीं कर रहे हो। आप एक्चुअली अपनी मेहनत से यहाँ ये हार्ड अर्नड मनी एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली, आपने हर उस अपॉर्चुनिटीज़ का अपने लिए सही तरीके से इस्तेमाल किया। आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, आपने सिर्फ अपने अच्छे के लिए सोचा, पर आपने किसी का बुरा नहीं चाहा। तो यहाँ जब हम कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम किसी का बुरा ना चाहते हुए हमारा अच्छा कैसे कर सकते हैं। एंड जब वो वैसे विश होती है तो वहाँ पर सब कुछ पूरा हो जाता है। ठीक है, नाउ दैट वी हैव 10 of Swords, यहाँ पर आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूँ कि आपकी एक जो साइकिल है ना, वो अभी है, वो एंड होगी। ठीक है, अब वो साइकिल कैसी है ना, ये साइकिल आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करेगी। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, ये साइकिल जब आपकी चली जाएगी ना, मतलब ख़त्म हो जाएगी ना, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही है। ठीक है, अब ये साइकिल कैसे मैं आपको बताती हूँ। काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव साइकिल है, जहाँ पर आपको अब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, जहाँ पर आपको पॉजिटिवली अगर कहूँ ना, तो यहाँ पर आपको मौका मिल रहा है भगवान से एक होने का। आप समझ रहे हो, आपकी ज़िंदगी में जो दोस्त, जो बुरी आदतें, जो पुराने दोस्त जो आपके लिए कुछ भी अच्छा वो नहीं रखते, जैसे अच्छा इंटेंशन नहीं रखते, या जिनके होने से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी रुकावटें आ रही है, तो वो सारी चीज़ें आपके ज़िंदगी से जाने वाली है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट फ्रेंड्स, दिस कैन बी योर पार्टनर हु यू आर इन लव विथ, दिस कैन बी योर फैमिलीज, दिस कैन बी योर फ्रेंड्स, दिस कैन बी एनीबडी यू आर क्लोज टू राइट नाउ। तो वो ऐसा इंसान या वो वैसी आदत जो आपकी ज़िंदगी से अभी जाने वाली है। आप देखो, आप काफ़ी ज़्यादा इन तलवारों के नीचे ना दब जाओगे, तब क्या होगा कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा। आप समझ रहे हो। एंड उस टाइम पे हम कहते हैं ना कि अगर पॉजिटिवली मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ ना, कि ये जो स्वॉर्ड्स इतनी सारी है ना, दिस स्वॉर्ड्स आर एक्चुअली जस्ट क्लियरिंग द वे फॉर यू। ये आपके रास्ते के सारे ऑब्स्टेकल्स हटा रहे हैं। आप समझ रहे हो। तो आपको अगर अटैचमेंट इश्यूज़ है, तो मैं अभी से आप लोगों को कहती हूँ कि अपनी हीलिंग पे थोड़ा ध्यान दो, शैडो वर्क करो। ज़्यादा किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं रखनी है, क्योंकि वो आपको बैकफायर कर सकता है। ठीक है, अब जब हमें कुछ अच्छा मिलने वाला होता है ना, तो उसके पहले बहुत ट्रिकी सिचुएशंस आती है। वो कभी भी याद रखना, आपकी ज़िंदगी में एक सही इंसान, अगर आप किसी सोलमेट के लिए भी वेट करें, तो वो सही इंसान आने से पहले आपको कुछ ऐसे इंसानों के साथ रहना पड़ता है जो आपको सिखाते हैं बहुत सारी चीज़ें, जो आपको बताते हैं कि क्यों आपको कहते हैं ना कि लाइफ लेसन्स देते हैं बेसिकली वो लोग। तो आप समझ सकते हो ना वो चीज़, वैसे ही यहाँ पर भी है। एंड एट द सेम टाइम these swords are clearing your way so that you can open yourself to the abundant phase of your life. And
काफ़ी आप लोग फिर फ्री हो जाओगे, वो सारे झंझट से, वो सारी चीज़ें जो आपको जकड़ के रख रही थी। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको, अच्छा लेकिन आपको एक चीज़ बताओ, आपके आसपास ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, ठीक है। यानी आपके कुछ खास दोस्त ही हैं जो सामने से ऑफकोर्स आपको नहीं बताएंगे कि हाँ ऐसा है वैसा, बट हाँ पीठ पीछे ये एक्चुअली नहीं चाहते कि आप कभी सक्सेसफुल हो। तो ऐसे लोगों को भगवान आपकी ज़िंदगी से हटा देगा। एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद ऐसे लोगों को पहचान लो, अपनी इंट्यूशन पे काम करो, उन लोगों को पहचानो और उन लोगों को खुद ही कट ऑफ करो, ताकि यूनिवर्स आपको इस लेवल पे ना ले जाए। आप समझ रहे हो, ठीक है। क्योंकि एनी हाउ इस लेवल पे अगर आप आए भी ना, तो ये आपके लिए ही अच्छा होगा, तब जाके आपको रियलाइज़ होगा। एंड तब आप अकेले, क्योंकि ये सब जो आपको मिलने वाला है ना, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र भी होगी। आप समझ रहे हो, फेम मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, तो लोग कहेंगे कि अरे हाँ ये मेरा दोस्त है, ये मेरी दोस्त है, ये मेरी रिश्तेदार है, ये मेरी चाची मामी जो भी लगती है, XYZ, लोग आएंगे आपके पास, ये आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। एंड इंडिया में तो लोग टॉक्सिक रिश्तेदार होना तो आम बात है ना, तो फिर ये भी आप समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है। अब क्यों अब उन लोगों को आपकी ज़िंदगी से निकाला जा रहा है ना, क्योंकि ये सब जो आपको मिल रहा है ना, ये सब आपकी ही क्या बोलते हैं, आपकी ही मेहनत है। तो कोई और इसका फ़ायदा क्यों ले, कोई और इस चीज़ का एडवांटेज क्यों ले। इसीलिए इन लोगों को, इन आदतों को और वो सब चीज़ों को आपकी ज़िंदगी से हटाया जाएगा। तो तब वहाँ पर क्या होगा, आपको ऐसा फील होगा कि अरे मेरे कोई दोस्त नहीं है, मुझे मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड दिस इज़ नॉट योर कर्मा, दिस इज़ नॉट योर मतलब ये आपके कोई बुरे कर्म नहीं है, बट ये आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट है, ये होना ज़रूरी है, एंड यू गाइज आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस एनी काइंड ऑफ स्टॉर्म। समझ रहे हो, यहाँ पर स्वर्ड्स आ रही है। स्वर्ड्स जब आती है तो हम क्या करते हैं, जो हम कहते हैं ना, एयर का जो फ्लो होता है उसके अगेंस्ट जाके हम फाइट करते हैं। तो आप यहाँ पर ये जो 10 स्वर्ड्स, ये जब आपके ऊपर गिरेंगी तो इसमें से एक स्वर्ड उठा के आपको बाकी 9 स्वर्ड्स को कट कर देना है। सिंपल एज दैट, ओके। देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पर ये फेज ख़त्म होते ही देयर इज़ जस्ट फन एंड फन फॉर यू गाइज। बहुत ज़्यादा अमेजिंग आइडियाज़ आपको आती रहेंगे। एंड फिर एक बार आप सब कुछ हासिल कर लोगे ना, तो फिर आपका दिमाग और तेज़ चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा कि हाँ ओके, अच्छा तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मुझे ये भी मिल सकता है, अगर मैंने ये कर लिया तो मुझे ये हासिल हो जाएगा। एक वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। आपको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी हर चीज़ की, क्योंकि आप तब अकेले होंगे। आप समझ रहे हो, आपके आसपास सिर्फ वो लोग होंगे जो अपना फ़ायदा नहीं देखते बट आपको सपोर्ट भी करते हैं। आप समझ रहे हो, आपके साथ में सिर्फ ऐसे ही लोग होंगे। एंड आपके वाइब वाले जो लोग हैं ना, वो आपको मिलेंगे उस टाइम पे, ठीक है। बहुत सारे लोगों का, मैंने जैसे कहा कि शादी होते हुए नज़र आ रही है। आपका सोलमेट यूनियन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। इस जन्म के आपके जो सोलमेट है वो आपसे मिलते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। नॉट जस्ट मिलते हुए, बट आप उनके साथ एक स्टेबल लाइफ जीते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा आपकी इंटेंशंस अच्छी होंगी। आपको कॉन्स्टेंटली, पेज ऑफ वर्ड्स एक और चीज़ बताते हैं, आपको कॉन्स्टेंटली अच्छी न्यूज़ मिलती रहेगी, हर चीज़ के रिलेटेड। आप दिन में सुबह उठोगे एंड सोचोगे ओ आज क्या अच्छा हो गया, एक वो वाली एनर्जी, कॉन्स्टेंट गुड न्यूज़। देन वी हैव 10 ऑफ कप्स, मैरिज, हैप्पीनेस, एक हारमनी वाली फीलिंग, काफ़ी ज़्यादा अलाइंड एनर्जीज आप लोगों की मुझे नज़र आ रही है। मैंने आप लोगों को अभी कहा कि सोलमेट यूनियन तो मुझे आप लोगों का यहाँ नज़र आ ही रहा है। आप लोग इनफैक्ट 3 साल के बाद नहीं, बट उसके पहले ही आप अपने सोलमेट से मिल लोगे। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए इसी साल का मुझे नज़र आ रहा है, ओके। इसी साल आप लोग अपने सोलमेट से मिल जाओगे एंड 3 साल बाद आप और आपका सोलमेट काफ़ी स्टेबल लाइफ जीते हुए नज़र आ रहा है। ट्विन फ्लेम भी, ओके, ऑफकोर्स दोनों एनर्जीज मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे से नज़र आ रही है। बहुत सारी गैदरिंग्स होंगी, बहुत ज़्यादा फैमिलीज एक दूसरे से मिलेंगी। तो समझ रहे हो, यहाँ पर या तो ऐसा हो सकता है कि आप अभी अपने सोलमेट से मिलो एंड उनके साथ टाइम स्पेंड करो, एंड देन नेक्स्ट 3 years तक आप अपना रिश्ता ऐसे रखो, एंड देन यू गाइज माइट गेट मैरिड, और तभी आप ऑलरेडी मैरिड रह सकते हो। एंड बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हो। डेस्टिनी आपका बहुत साथ दे रही है, ठीक है। डेस्टिनी आपका बहुत ज़्यादा साथ दे रही है। पर आप लोग ऐसे लोग हो जो डेस्टिनी में ना मानते हो, आप मेहनत पे, आप कर्मों पे ज़्यादा भरोसा रखते हो। तो यहाँ क्योंकि आपके अच्छे कर्म हैं, तो आपको उसका 10 गुना ज़्यादा खूबसूरत फल मुझे अब मिलते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। आपकी डेस्टिनी आपका बहुत ज़्यादा साथ दे रही है, लक आपका साथ दे रहा है, ठीक है। एंड अ लॉट ऑफ फेरी टेल एंडिंग्स आपने कभी सुनी होंगी। फेरी टेल एंडिंग्स जो होती है ना,
जो सपनों की दुनिया में जो हम सजाते हैं अपनी, जिसमें सब कुछ हमारे हिसाब से होता है, जिस दुनिया का कहते हैं ना कि वो दुनिया हमारे सपनों की दुनिया जो होती है, जिसमें जिसका पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, वो सपनों की दुनिया एक्चुअली रियलिटी में बदलते हुए नज़र आ रही है एंड आप लोग वो जी रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा भगवान, यूनिवर्स, जिसमें भी आप मानते हो, आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हुए नज़र आ रहे हैं। यू गाइज आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैंने भी ये पाइल चूज़ की है। तो वी गाइज आर एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी ब्लेस्ड विथ ऑल ऑफ दिस। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी है, केयरिंग एनर्जी है एंड यहाँ पर मुझे आप लोगों का खुद का घर होते हुए नज़र आ रहा है। तो आप लोगों के सपनों का जो भी घर होगा, आप वो घर खरीद रहे हो, बना रहे हो, या जो भी वो आप अपने सोलमेट के साथ मिलके बना रहे हो या वो अकेले बना रहे हो, ये आपके ऊपर है ऑफ कोर्स। बट हाँ, यहाँ पर मुझे आपका खुद का घर, खुद की गाड़ी, खुद का सब कुछ, बेसिकली खुद का सब कुछ, एक जो होता है ना हमारे दिमाग में सेटलमेंट, कि हाँ इंसान ऐसे टाइम पर सेटल हो चुका है, जब हम कहते हैं ना कि वो सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती है तो चलो फाइनली हम सेटल हो गए, तो वो एनर्जी यहाँ पर बहुत क्लियर है। एंड देन अगेन द स्टार, वो कंफर्म करता है आप लोग अपनी मिलने वाली सारी अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ सोच समझ के इस्तेमाल कर रहे हो एंड हर उस अपॉर्चुनिटी का रिजल्ट आपको ये सब में नज़र ऑलरेडी आ रहा है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज, थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इतना सारा प्यार जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में देते हो वो देते रहो। मैं और भी अच्छे अच्छे रीडिंग्स लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए एंड मैं पेड रीडिंग्स भी लेती हूँ। आप अगर आपको कोई भी इश्यूज़ है, आप कुछ भी अपने बारे में जानना चाहते हो, तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो के एंड में मेरा मेल आईडी और मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैं डाल दूँगी एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में भी मेरा मेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी मेंशन्ड है, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हो एंड हम आपकी रीडिंग्स उसके हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच पाइल 1, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। हाय पायल 2, जिन्होंने भी ये पिंक वाला कप चूज़ किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपके लिए, आप अगले 3 सालों में या उसके बाद आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। लेट्स गेट स्टार्टेड। Nine of Cups, all right. Sorry. Six of Wands, okay. ट्रैवलिंग काफ़ी प्रोमिनेंट है, ओके। King of Pentacles, all right. Okay. Nine of Pentacles. Page of Wands, okay. Bottom of the deck we have the Sun, all right.
Page of Cups. Okay. Ten of Wands. Okay. Four of Pentacles. All right. दो और कार्ड देखेंगे. Ace of Wands. Okay. एक और लास्ट कार्ड. The World. All right. Bottom of the deck we have Strength. Okay. सो आप लोगों का जो पहला कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स. सो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन, विक्ट्री, एन्जॉयमेंट ये सब नज़र आ रहा है. गाइस अगर ये आपको पीछे से साउंड आपको आ रहा होगा, यहाँ पर एक्चुअली कंस्ट्रक्शन थोड़ा चल रहा है. मैंने इतना टाइम रुकी थी पर अब मैं क्या करूँ, वरना पता नहीं ये कब तक चलेगा. सो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए आज के दिन बस. ठीक है. सो विथ 9 ऑफ कप्स आई सी अ लॉट ऑफ फुलफिलमेंट. आपको बहुत सारी चीज़ों की सेटिस्फैक्शन होने वाली है एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ विक्ट्री फॉर यू गाइज. ओके. काफ़ी ज़्यादा आप हर चीज़ एन्जॉय करने वाले हो, यू नो, एंड देयर इज़ अबंडेंस एंड आप लोग मुझे यहाँ रिच होते हुए नज़र आ रहे हो. काफ़ी ज़्यादा रिच, काफ़ी ज़्यादा, यू नो, क्योंकि एक तो यहाँ पर आपको विक्ट्री है एंड देन ऊपर से आपकी जो एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग होती है ना, जहाँ पर इंसान को लाइक हो जाता है कि ठीक है मैंने अब जो करना था वो कर लिया, सब कुछ मैंने अपना हासिल कर लिया है, तो अब मुझे एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग है ये, यू नो, जहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं रह रही है, यू नो, एक वो वाली फीलिंग मुझे यहाँ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है. एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग. आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनली बेटर फील करोगे, उस स्टेट में रहोगे जहाँ पर आपको यू नो जैसे कहते हैं ना कि ज़्यादा इमोशनली कुछ हार्म नहीं होगा आप लोगों को. आप समझ रहे हो, कुछ भी कोई भी इमोशनल चीज़ आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दे सकेगी. आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनली मैच्योर होगे एंड आपको हर चीज़ का बेसिकली सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ चलो मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने वो अचीव कर लिया, मुझे जो जो चाहिए था मैंने वो हर चीज़ अचीव कर ली. ये एक 9 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखा रहा है. ठीक है. Now that we have 6 of Wands, I see a lot of achievements. आप लोग मुझे यहाँ बहुत सारी चीज़ें अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो. अचीवमेंट ऐसे नज़र आ रही है जैसे कि यू नो आपने इस जो भी चीज़ आप अचीव कर चुके होंगे उस टाइम पे, उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है. ठीक है, बहुत ज़्यादा. एंड
आप लोगों में बहुत सारी चीज़ों का इम्प्रूवमेंट भी हो चुका है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने अपनी लाइफ को इम्प्रूव किया है बहुत ज़्यादा। अब आप सोच समझ कर जो भी करते हो वो सोच समझ के करते हो, एक वैसी वाली फीलिंग। ऑल्सो आप लोग मुझे यहाँ एकदम ओके, 6 ऑफ वांड्स अगेन एक विक्ट्री वाली एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है आप लोगों को। आप लोग मुझे यहाँ कुछ कोई चीज़ है जो आप मुझे यहाँ जीतते हुए नज़र आ रहे हो। आपने किसी भी चीज़ में जीत हासिल कर ली होगी। आप शायद किसी कंपटीशन की वो बात हो सकती है, या आप कुछ भी ऐसा कुछ भी जो आपकी इच्छा है वो आप अचीव करके यू हैव वन समथिंग, ऐसा मुझे यहाँ बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। ऑल्सो आप लोगों के आसपास कंपटीशन है, बट यू गाइज आर गोइंग टू बी ऑन द टॉप एंड ऑलवेज यू गाइज आर गोइंग टू बी ऑन द टॉप। आप लोग हमेशा उस कंपटीशन में मुझे यहाँ टॉप करते हुए नज़र आ रहे हो। ऑल्सो इफ़ आप में से किसी के अभी कोई एग्ज़ाम्स है तो वो एग्ज़ाम्स आप लोग अच्छे से क्लियर कर रहे हो, आप ही के फेवर में रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसी के रिलेटेड कुछ तो ऐसा है। मतलब ये सबके लिए नहीं ऑफकोर्स, बट हाँ जो लोग एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं ना, ये कोई भी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो सकती है। अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम अभी दे रहे हो आने वाले 3-4 महीनों में, तो इसके फल तो आपको पॉजिटिव मिल ही रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इस चीज़ का बहुत दुगना या उससे भी ज़्यादा फ़ायदा वो आपकी जो 3 साल बाद वाली एनर्जी है ना उसमें है, क्योंकि ये आपका फ्यूचर सेल्फ है जो आपको ये बता रहा है कि आप लोग अभी जो कर रहे हो वो आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हो। आप जिस भी रास्ते पर हो आप सही रास्ते पर हो। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट्स, आपको यूनिवर्स का सपोर्ट है। एंड हर वो चीज़ जो आप अभी कर रहे हो ना, दैट इज़ गोइंग टू कनेक्ट यू टू द फ्यूचर। तो आपका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ओके, देन विद 6 ऑफ वांड्स मुझे यहाँ पर एक और चीज़ नज़र आ रही है कि आप लोग अब काफ़ी वाइज डिसीजंस लोगे। उस टाइम पे आपका जो डिसीजन मेकिंग होगा वो बहुत ही सही, बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप लोग बेवजह किसी चीज़ के बारे में जैसे कहते हैं ना, आप किसी चीज़ को खींचोगे नहीं ज़्यादा देर। आप जो हम करते हैं यूजुअली, जैसे कि कोई भी सिचुएशन हो और वो सिचुएशन अगर थोड़ी हमें प्रॉब्लम्स दे भी रही है तो हम कॉन्स्टेंटली उसी के बारे में सोचकर और नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा चेंज्ड है। आप लोगों की एनर्जी अभी के लिए जो मुझे है वो यही लग रही है कि आप लोग ऐसे हो जो आप लोग प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा सोचते हो सोल्यूशन को छोड़कर, एंड वही चीज़ों की वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा गलत चीज़ें अट्रैक्ट कर लेते हो अपने लाइफ में। बट हाँ, आफ्टर 3 ईयर्स या विद इन 3 ईयर्स मुझे आप लोगों की ये पोजीशन ऐसे चेंज होते हुए दिख रही है। आप लोग बहुत ही वाइज डिसीजन मेकिंग में बिलीव करोगे एंड आप लोग पिछला सब कुछ भूल के आगे बढ़ने वाले हो। ठीक है, एंड देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा वेल्थ, काफ़ी ज़्यादा वेल्थ। आपका जो बिज़नेस है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करेगा, जितने लोग यहाँ पर बिज़नेस कर रहे हैं वो। एंड लीडरशिप वाला मुझे एक पोजीशन दिख रहा है। मतलब आप लोग समझ रहे हो, किंग वाले पोजीशन में आ रहे हो, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन जहाँ पर आपको किसी ना किसी चीज़ की अथॉरिटी दी जाएगी। आप जहाँ पर ऐसे जगह पर होंगे जहाँ आपको कोई चीज़ लोग आपसे पूछ कर करेंगे। आप समझ रहे हो, लोग आपकी सलाह लेंगे। एंड सिंसियर लग रहा है आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा। आप काफ़ी सिक्योर रहोगे, काफ़ी डिसिप्लिन रहोगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके आसपास, आपके साथ, आपके दिल में अबंडेंस ही अबंडेंस होगा। ये बहुत क्लियर मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है। सो यू गाइज आर गोइंग टू बी इन एन अथॉरिटेटिव पोजिशन जहाँ पर सब कुछ आपके हिसाब से होगा। आप उस जगह को या उस मतलब उस जो भी सिचुएशन होगी उन सब चीज़ों को आप खुद कंट्रोल करोगे। वो काफ़ी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। एंड देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग काफ़ी ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग में हो, एंड आप हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार हो। ये शायद इसकी आदत आपको अभी डालनी चाहिए, क्योंकि आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रहा है कि उस टाइम पर आप बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार होने वाले हो हर चीज़ के लिए। क्योंकि अब मैं आपको बता दूँ, हम मोस्टली अगर हम एक नॉर्मल आम से आम इंसान शुक्रगुजार कब होता है, जब उसकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होती है। तो आप समझ रहे हो कि 3 साल बाद उस फेज़ में रहोगे जहाँ आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी होंगी, एंड आप लोग कॉन्स्टेंटली एक ग्रैटिट्यूड वाले एनर्जी में रहोगे। आप जहाँ पर आप कॉन्स्टेंटली भगवान का नाम लेकर भगवान से शुक्रिया अदा करोगे कि आप मुझे जो चाहिए था वो मिल चुका है, या मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया, XYZ जो भी आप चाहते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा लग्जरी है आप लोगों के आसपास। आप काफ़ी एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हो। आपके पसंदीदा घर में, आपके पसंदीदा गाड़ी में घूमना, आपको जो चाहिए वो आपने हर वो चीज़ हासिल कर ली है। दिस इज़ विद इन 3 ईयर्स। ओके,
एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ सक्सेस, अ लॉट ऑफ सक्सेस, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चीज़ों में आपको दिखाई दे रहा है एंड आप वही चीज़ें कर रहे हो जो आपको प्रॉफिटेबल लग रही है. ऑल्सो इफ़ यू गाइज आर इन टू इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल, अगर आप इस टाइम पे कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो उसका स्ट्रेट रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है विदिन 3 ईयर्स. ओके, तो अभी आप जो भी इन्वेस्ट करोगे आप सोच समझ के करना एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही देखना, क्योंकि इसका आपका बहुत फ़ायदा होते हुए नज़र आ रहा है विदिन 3 ईयर्स. ओके, एंड काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रॉपर्टी बनते हुए भी नज़र आ रही है, क्योंकि अगेन पेंटिकल्स शोज अस मनी. आपकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बनते हुए नज़र आ रही है. आप लोग कोई भी फार्म खरीदना या जो भी खरीदते, फार्म हाउस कहते हैं ना उसे, हाँ, फार्म हाउस खरीदना या कुछ भी ऐसा जो आप खरीदना चाहते हो वेकेशन के लिए या अपने जो भी XYZ पर्पज़ के लिए, कुछ भी, एनीथिंग दैट यू गाइस लाइक. तो आप ऐसा कुछ अगर ख़रीदने का सोच रहे हो तो मुझे वहाँ पर ये आपके पास नज़र आ रहा है कि विदिन 3 ईयर्स यू गाइज आर एक्चुअली गोइंग टू ओन अ फार्म हाउस या ऐसी कोई प्रॉपर्टी आप ओन करने वाले हो, एंड आपका जो बिज़नेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलने वाला है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलने वाला है. अगर एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट अगर आपका बिज़नेस काफ़ी ऐसा स्टक सा भी है, तो डोंट वरी, यू गाइज आर आस्क्ड टू नॉट गिव अप ऑन एनीथिंग राइट नाउ. ये आपका फ्यूचर सेल्फ है जो आपसे कह रहा है कि अभी गिव अप मत करना, क्योंकि इसका बहुत तगड़ा सक्सेस आपको मिलने वाला है विदिन 3 ईयर्स. ठीक है, एंड और मुझे यहाँ जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आपको पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी. क्योंकि अगेन देखो, मैंने आपको कहा आप लीडरशिप पोजीशन, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो 1 नंबर जो होता है वो हमेशा लीडरशिप पोजीशन को जताता है या बताता है. ओके, एंड ऑल्सो नंबर 9, इट इज़ लाइक नंबर 9 बिलोंग्स टू मार्स. जब हमारे इसमें मंगल होता है ना, तो यूजुअली बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बनती है लोगों की. आप कभी भी नोटिस करना, इफ़ सही प्लानिटरी पोजीशन हो आपके राशि में, तो ही मैं कह रही हूँ, तो ही बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बनती है. जिनके राशि में मंगल होता है सही प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से, तो उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बनती है. वो बहुत ज़्यादा पैसे से जैसे हम कहते हैं ना कि पैसे से पैसे जोड़कर वो लोग बहुत सारी लग्जरियस चीज़ें खरीदते हैं. तो यहाँ पर क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे यहाँ लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों की इसमें मंगल बहुत ही पॉजिटिव है, मार्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है एंड आप लोगों को उसके फल मिल रहे हैं. तो क्योंकि इतने पैसे आप लोग, मार्स का जो प्लैनेट है उसको आप सही कर सकते हो, जिसका ना जाप मंत्र मैं आपको बता देती हूँ. मार्स के लिए आप कर सकते हो ओम भौमाय नमः. ये आप जाप कर सकते हो, क्योंकि ये मैंने भी किया है एंड ये काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देगा. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बना सकते हो. तो इफ़ आपके पास ऐसा कोई चांस है तो उस चांस को गंवाना नहीं है, आपको इन्वेस्ट करना है एंड आप जो भी इन्वेस्ट करोगे उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है. ठीक है, एंड 2 और चीज़ें हैं जो मार्स के रिलेटेड है, अब मुझे नहीं याद आ रही, मैं आपको पर मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी इफ़ मुझे क्लिक हो गया वो तो. ठीक है, एंड देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स. ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा आपकी एक वो एनर्जी दे रहा है, जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा एक ये सुलझा हुआ इंसान, जिसको ज़्यादा किसी चीज़ की पड़ी नहीं है, बट एक काफ़ी सुलझा हुआ एंड काफ़ी जिसको बस किसी सिचुएशन में सीरियस नहीं होना है. एक फ़न टाइम जो होता है ना, वो एंजॉय करते हुए आप मुझे यहाँ नज़र आ रहे हो. काफ़ी ज़्यादा फ़न टाइम्स, आपको बहुत सारा आइडियाज़ आते रहेंगे, क्योंकि अगेन यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टीज़ बन रही है, तो आपको और आइडियाज़ आएंगे कि अब मैं इससे और क्या करूँ, और मैं इससे क्या बना सकती हूँ, या मैं क्या बना सकता हूँ, और मैं क्या खरीद सकता हूँ. ये सब आप मुझे यहाँ नज़र आ रहा है बहुत अच्छे से. आपको तरह तरह की गुड न्यूज़ मिलती रहेंगी जब आप इस पर्टिकुलर फेज़ में रहोगे. काफ़ी अबंडेंट फेज़ होगा ये आपके लाइफ का एंड काफ़ी लॉन्ग टर्म भी होगा. ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों ने इतनी मेहनत की है तो उसका फल आपको मिलना बनता ही है. तो जो भी आपके अच्छे कर्म हैं उसके आपको 10 गुना ज़्यादा खूबसूरत फल मिल रहे हैं, यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है. एंड काफ़ी ज़्यादा चीयरफुल नेचर होगा आप लोगों का, आपको किसी चीज़ का डर नहीं होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे. सो दैट्स इट, काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी है. ओके, and then with page of cups I see you guys being an इंस्पिरेशन फॉर फ्यू पीपल. ठीक है, आप लोगों से बहुत सारे लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं. ऑल्सो यहाँ पे मुझे एक और चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये है कि आपका एटीट्यूड जो होगा वो काफ़ी
केयरिंग टाइप का होने वाला है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फिक्र करोगे अपनी चीज़ों की, अपने घर वालों की, अपने करीबी लोगों की। एंड आपका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट जो है ना, तभी उस टाइम पे आपकी वो इमोशनल एनर्जी काफ़ी हाई होगी। स्टेबल तो होगी बट उस टाइम पे काफ़ी हाई होगी, क्योंकि आप इमोशनली सब कुछ फील करोगे कि अरे नहीं, एक टाइम पे मेरे पास ये सब नहीं था, मैंने इस चीज़ के सपने देखे, आज मेरे पास सब कुछ है। तो एक वो इमोशनल फुलफिलमेंट वाली एनर्जी, वो वैसी एनर्जी मुझे आप लोगों की यहाँ बहुत अच्छे से नज़र आ रही है। ठीक है, बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर हो सकते हैं, आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, आप काफ़ी वेल मैनर्ड हो। एंड बहुत सारे लोगों का उस टाइम पे किसी ना किसी से रिकन्सिलिएशन मुझे नज़र आ रहा है। अब ये रिकन्सिलिएशन काफ़ी अच्छा है, कोई बुरी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आ रही है आप लोगों के लिए। ये रिकन्सिलिएशन आपके किसी पास्ट इंसान से, अगर आप अभी के लिए किसी से दूर भी हो जाते हो तो चिंता बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उस इंसान से आप विदिन 3 years वापस रिकन्साइल होने वाले हो। ठीक है, अभी के लिए उस इंसान को या किसी चीज़ को आपसे दूर किया जा रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा। अब वो रीज़न या तो आपकी हीलिंग एनर्जी हो सकती है, या वो उनकी हीलिंग एनर्जी हो सकती है, या उन्हें कुछ लेसन सिखाने होंगे, या आपको कुछ लेसन सिखाने होंगे। एक वो है, इसीलिए आप लोगों को अभी के लिए कुछ अलग किया जा सकता है। एंड मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाटर एनर्जीज तो नज़र आ रही है। ऑफकोर्स पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, वर्गो, इतनी एनर्जी मुझे यहाँ डोमिनेंट लग रही है। पर इसमें से अगर आपकी एनर्जी नहीं भी रही है ना, आप लोगों को ये रेजोनेट कर रहा है, तो आप लोगों ये रीडिंग देख सकते हो ऑफकोर्स। ओके, ठीक है। एंड वन मोर थिंग दैट आई कैन सी हियर इज़ कि आप लोगों का जो कहते हैं ना कि आप लोग एक ऐसी पोजीशन में रहोगे जहाँ पर लोग आपको सिर्फ और सिर्फ आपको देखेंगे, मतलब आप स्पॉटलाइट में हो। सब समझ रहे हो कि लोग आपके इर्द गिर्द हैं एंड सब एक दूसरे से कह रहे हैं कि ओके, ये इंसान वही है ना जिसके बारे में कल हमने पढ़ा या कल हमने सुना। एक ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और हाँ, ऑफ कोर्स आई मीन वो शाहरुख खान एंड अमिताभ बच्चन वाली फेम तो मैं नहीं कह रही हूँ, बट हाँ, आपको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब रिकॉग्निशन आपकी कम्युनिटी से हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को वो टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशंस वगैरह फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे सेलिब्रेशंस भी हैं। तो ये ऐसा हो सकता है कि आप लोग कुछ अचीव करके लौटे हो अपने घर एंड लोग आपके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि ओके हाँ, कुछ साल पहले तो ये यही था, अब देखो कितने ऊंचे मुकाम पे पहुंच गया है, अब तो हम इनके सामने कुछ नहीं है। एक ऐसी बात है, लोग पॉजिटिवली आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। एंड विथ 10 of Wands आप लोगों का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको यकीन नहीं होगा कि क्या वाकई मेरे साथ ये सब हो रहा है, मेरी लाइफ इतनी चेंज हो चुकी है। एंड देन आप लोगों को धीरे धीरे आप इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे कि ओके फाइनली नाउ दैट आई हैव एक्सेप्टेड कि हाँ, वाकई मैंने मेहनत की है एंड मेरी मेहनत का फल मुझे मिल रहा है। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर यू गाइज आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप लोग अपने आप को और अच्छा करने के लिए पुश करोगे, आप लोग अपने आप को और मतलब समझाओगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से करना है। एंड आप लोगों का विल पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। ऑल्सो यहाँ पर क्योंकि 10 है, मुझे यहाँ पर एक अच्छी खासी एंडिंग नज़र आ रही है। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो आपको कुछ अच्छा, जो आपका साथ नहीं दे रही है, या XYZ जो भी चीज़ है, तो उन चीज़ों की एंडिंग यहाँ मुझे नज़र आ रही है। एंड वो एंडिंग काफ़ी अच्छी है अगर आप सपोर्टिव रहो यूनिवर्स को। ठीक है, अगर आपने वहाँ पर थोड़ी वो कर ली कि नहीं ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, तो यहाँ पर वो एंडिंग्स एक इशू ला सकता है, एक इशू क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपके लाइफ में जब चेंज लाते हैं ना, तो आपको वो टाइम पे चेंजेस एक्सेप्ट करने चाहिए। अब आप कभी भी समझ लो, आप लाइफ में जब आपको एक दूसरे लेवल पे जाना होता है ना, तो यूनिवर्स आपको ले जाती है। एंड हर टाइम पे ऐसे होता है। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट कि एक बार लाइफ में कभी हो जाएगा, नहीं। अगर आप यूनिवर्स से क्लोज हो तो यूनिवर्स आपको हमेशा ऐसे किसी ना किसी पोजीशन पे जब जाना होता है या कोई चेंजेस आपके लाइफ में लाने होते हैं, तो यूनिवर्स हमेशा आपको एक गाइडेंस देती ही देती है। एंड वो गाइडेंस कैसे भी हो सकता है, वो आपके सपने में आ सकता है, या आपको कहीं कुछ दिख सकता है, एंजल नंबर्स होते हैं, आपके स्पिरिट्स आपको कहीं ना कहीं से कुछ मैसेजेस दे सकते हैं, कोई सॉन्ग्स में आपको मैसेजेस मिल सकते हैं, या कुछ भी मिल सकता है। आपको बस क्या होना है कि आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, लाइफ के हर मोड पे आपको अलर्ट रहना है। जितना ध्यान आप दुनिया के लोगों में ना दो, उससे कहीं ज़्यादा ध्यान आपको यूनिवर्स पे देना है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमें हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो ख्वाहिश है, वो पूरी करने के लिए। एंड
देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, अ लॉट ऑफ सक्सेस। ठीक है, सक्सेस मतलब काफ़ी ज़्यादा हद तक सक्सेस आपको मिल रहा है, आपको फाइनेंशियल गेन हो रहा है, आपने जितने भी हार्डवर्क अभी तक किया है आपको हर उस चीज़ का फल मिलते हुए नज़र आ रहा है। ऑल्सो मैंने जैसे आपको कहा, इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने की है कोई भी या अभी आप करने की सोच रहे हो तो उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिल सकते हैं। एंड दिस गिफ्ट्स कैन बी फ्रॉम योर लव्ड वंस, योर फैमिली। मुझे ऐसे कभी बहुत लग रहा है कि आप लोग हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर कोई बड़ा काम करके लौट रहे हैं। आप समझ रहे हो, कुछ तो ऐसा करके आप लौट रहे हो एंड उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स मिलना, बहुत ज़्यादा पैसे मिलना, ये सब मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है। एंड आपका अभी आप जो भी हार्डवर्क कर रहे हो वो सब कुछ आपको उसके रिवॉर्ड्स जल्दी ही मिलने वाले हैं। एंड दैट इटसेल्फ विल पुश यू टू डू बेटर इन लाइफ, यू नो। ऑल्सो अगर आप लोग अभी इन्वेस्ट कर ही रहे हो तो मैंने आपको बोला भी कि देखो, आप यहाँ पर भी पेज ऑफ वॉन्ड्स में भी मुझे वही मैसेज मिला, 9 ऑफ पेंटिकल्स में भी मुझे वही मैसेज मिला कि अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो अभी तो उसको सेकेंड थाट मत दो, आप इन्वेस्ट करो। ठीक है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको, मतलब आप समझ रहे हो, 4 या 5 गुना ज़्यादा फ़ायदा आपको उसका मिलने वाला है विद इन 3 ईयर्स। एंड कैसे है ना कि बहुत ज़्यादा सेविंग्स आप लोग करोगे अभी, मुझे ऐसा लग रहा है, एंड जिसका रिवॉर्ड्स आपको इन फ्यूचर मिलने वाला है। देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। आप मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा न्यू बिगिनिंग्स वाली एक वाइब मिल रही है एंड काफ़ी ज़्यादा यू नो जिसमें आपको बहुत सारी खुशखबरियाँ मिलते हुए मुझे नज़र आ रही है। जैसे कि इट कैन बी एनीथिंग, वैसे खुशखबरी किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है। ऑल्सो एक स्पार्क नज़र आ रहा है आप लोगों में, यू नो, जहाँ पे आप लोग खुद का कुछ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। एक स्पार्क ऐसे जैसे कि एनर्जी आप लोगों की बिल्कुल भी डल नहीं है। ठीक है, एक भी कार्ड मुझे ऐसी एनर्जी नहीं दे रहा कि जिसमें आपकी एनर्जी मुझे डल दिखे। आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ही ज़्यादा खुशखुशाल एनर्जी है जी, यू नो, जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आप अपनी चीज़ों को पाकर खुश हो, आप दुनिया की हर जो चीज़ है उसको पा के खुश हो। एंड काफ़ी ज़्यादा आप कुछ इनिशिएटिव ले रहे हो यहाँ पे। ठीक है, आप खुद से, क्योंकि आप में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ओके, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है एंड मुझे ऐसे ही करना है, मुझे वैसे ही करना है। तो आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने यहाँ पर मुझे दिख रहा है एंड उसी कॉन्फिडेंस की वजह से आप बहुत सारी नई चीज़ें करोगे खुद से। एंड मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि अभी आप लोग जो कर रहे हो ना वो दैट इज़ गोइंग टू एक्चुअली एंड। एंड आप लोग मुझे 3 साल में कुछ नया करते हुए नज़र आ रहे हो जिसके आपको शायद अभी आइडिया भी नहीं है। एंड इट्स ओके अगर आपको आइडिया नहीं है उस चीज़ की, बट आप लोग हाँ कुछ मुझे नया करते हुए नज़र आ रहे हो। इट कैन बी एनीथिंग, मे बी अभी अगर आप लोग जॉब कर ही रहे हो तो आप इन फ्यूचर वो शायद ना करो। आप समझ रहे हो, आप इन फ्यूचर कुछ और करो या जो आपके दिल में आए वो आप करो, क्योंकि आप तब तक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके होंगे। एंड देन मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैवल मुझे नज़र आ रहा है, आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो। ऑल्सो जो लोग अभी मैरिड है, मुझे 3 ईयर्स में आपका एक बेबी होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, विद इन 3 ईयर्स आपका एक बेबी हो सकता है, आपके 2 बेबीज़ हो सकते हैं। यहाँ पर अगर जेंडर हम देखें तो मुझे यहाँ पर मेल ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स आया अगेन, इट इंडिकेट्स बर्थ ऑफ अ सन। तो यहाँ पर जो भी अभी मैरिड है, 3 साल में मुझे आपका बेटा होते हुए या आपको अभी शायद बेटा हो सकता है, विद इन 3 ईयर्स हो सकता है, यू नो। एंड आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा जो आपका जो टैलेंट है ना, आप लोगों में कोई भी टैलेंट हो आप लोग, एंड आप उस चीज़ को अगर आगे लेकर जाओ तो उस चीज़ का आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा सराहना मिलेगी। एंड आप लोग आपको उस चीज़ के लिए आपसे इंस्पायर होंगे कि ओके, इस इंसान के पास ये टैलेंट है एंड इस इंसान ने इसको दुनिया के सामने लाया है तो हम भी कर सकते हैं, यू नो, एक वैसी वाली इंस्पिरेशन तो वो आप लोग दे सकते हो। आप लोगों की काफ़ी एक्साइटिंग एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल मुझे यहाँ दिख रहा है, आप लोग दुनिया घूमने वाले हो। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के बाद अगला कार्ड ही द वर्ल्ड है, मैंने अभी कहा कि दुनिया घूमने वाले हो, तो यहाँ पर मुझे अब्रॉड की ट्रैवलिंग भी बहुत नज़र आ रही है। आप लोग शायद यहाँ से शादी करके वहाँ सेटल हो सकते हो, यू नो, अभी जिनकी शादी हो रही है। एंड काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी में हो, काफ़ी ज़्यादा खुशखबरियाँ आपको मिलते हुए नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर इस फाइल में ना इतनी खुशखबरियाँ है ना कि मतलब समझ में नहीं आ रहा भाई किस चीज़ की खुशी है इतनी। जो भी है अच्छी बात है कि आपको इतनी सारी खुशखबरी मिल रही है, यू नो। एंड देन वी हैव द वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा सक्सेस
बहुत सारी चीज़ें अचीव करोगे, बहुत ज़्यादा आपको कहते हैं ना अकम्पलिशमेंट वाली जो फीलिंग है, चीज़ें आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ हासिल कर लिया, जो मतलब दुनिया हासिल कर लिया आपने, ऐसी वाली फीलिंग आप लोगों की मुझे यहाँ नज़र आ रही है। अगेन ट्रैवल कंफर्म ही हो रहा है यहाँ पे विद 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। आप लोगों का ट्रैवल प्रॉपरली कंफर्म हो रहा है यहाँ पे। तो आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हो विद इन 3 ईयर्स, या आपकी शायद इच्छा होगी कि हमें भी कभी कभी ट्रैवल करने मिले, तो वहाँ पर आपकी ट्रैवल काफ़ी फ्रिक्वेंट है। आप समझ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी वेकेशंस पे जा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी घूमने फिरने जा रहे हो, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर एक होलनेस वाली फीलिंग है, जहाँ पर आप लोगों ने कहते हैं ना कि जिसमें आप काफ़ी खुश हो। होलनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? ओके, आई हैव नो क्लू। होलनेस यानी मैं आपको फीलिंग समझा सकती हूँ, जहाँ पर आपको पता है कि आपके जो भी सपने थे, हर वो सपने पूरे हो चुके हैं एंड आपने सब कुछ हासिल कर लिया है। तो वो एक फीलिंग है ना, जहाँ पर ओके अब फाइनली मेरे लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, अब मुझे जो चाहिए था हर वो चीज़ मेरे पास है। प्यार, पैसा, प्रॉपर्टी हो, गाड़ी हो, बिजनेस, जॉब, XYZ जो भी हो, आपने सब कुछ हासिल कर लिया है, अब आप वो खुशी की ज़िंदगी जी रहे हो। यूजुअली हम कब खुशी की ज़िंदगी जीते हैं? जब हमारे सारे सपने पूरे होते हैं। ठीक है, तो अब आप सोच समझ के करो जो भी कर रहे हो, एंड आप अभी जितनी मेहनत कर रहे हो, हर उस मेहनत का आपको पूरा पूरा फल मिलने वाला है। सो योर फ्यूचर सेल्फ इज़ टेलिंग यू कि बिल्कुल भी गिव अप मत करना। आप लोग बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में हो, अभी भी हो एंड आप तभी भी रहने वाले हो। अभी के लिए अगर आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी परेशान कर रही होंगी, तो उन प्रॉब्लम्स को निगलेक्ट कर दो या उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालो। एंड हाँ, अगर बड़ी प्रॉब्लम्स है तो उनसे भागो मत, उनको फेस करो, सो दैट आगे जाकर आप सिर्फ और सिर्फ अबंडेंस वाले फेज में रहोगे एंड वहाँ पर आपको कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। एंड मार्स का जो है ना, अपना मार्स का जो प्लानिटरी पोजीशन है उसको सही करने की कोशिश करो। मैं आप लोगों को देखो, अब अभी ना डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी कि क्या करना है आपको, एंड इफ़ मैंने नहीं डाला तो मैं एक अलग वीडियो भी बना दूँगी कि आप अपने प्लानिटरी पोजीशंस के लिए क्या कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अगर आप में से किसी की भी एग्ज़ाम्स है, आप मुझे फेवर में दिख रहा है, सब सारे रिजल्ट्स आपके फेवर में है। आप लोग इन 3 सालों में आप जो भी करना चाहते हो ना, आप सब कुछ हासिल करने वाले हो। ओके, एवरीथिंग। एंड पैसे बहुत है, रिकग्निशन है आपका, आपकी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा नाम होगा, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपको पूछेंगे। जब जेब में पैसा होता है तो ऑफकोर्स लोग पूछते ही है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पर आपको आपके टैलेंट के लिए पूछा जा रहा है एंड आप लोगों को ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में रहना है। बिल्कुल भी कहते हैं ना, ईगो को बीच में नहीं लाना है। कोई आपसे मदद मांगे तो उसकी मदद करनी है। ठीक है, दिस इज आई एम नॉट सेइंग दिस वन नाउ, बट हाँ, जब आप ये सब अचीव कर लो तब। ठीक है, तब एकदम ग्राउंडेड एनर्जी में रखना अपने आप को एंड सबकी मदद करना। इससे भगवान आपके ऊपर और मेहरबान हो सकते हैं एंड वो आपको और भी ज़्यादा चीज़ें दे सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, पार्ट 2। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो एंड आप लोगों ने इतने वीडियोस में मुझे जितना भी प्यार दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा अच्छी अच्छी रीडिंग्स लेकर आऊँगी एंड आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी रीडिंग चाहिए। ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप अपने करीबी लोगों को भी मेरे वीडियोस शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मुझे ग्रो करने में हेल्प करो। मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप लोग और इतनी सारे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे देते हो, वो देखकर ही मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर पार्ट 2। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।